6 साल के बाद वो आएंगे, फिर आएंगे पार्टी में। 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं, 6 साल बाद आएंगे। मोदी और अमित शाह के से अच्छा बनने के लिए ये सम्राट चौधरी मंदबुद्धि है, अपना संस्कार भूल गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के गांव फुलवरिया बिहार तक की टीम पहुंची हुई है और जो वर्तमान राजनीतिक चल रहा है उस परिवेश को जानने के लिए फुलवरिया के लोग क्या सोच रहे हैं जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। और जो लालू प्रसाद के रहते हुए उनके परिवार में जो टूट या बिखराव का जो समस्या सामने आया है वो भी फुलवरिया के लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं हम जानने आए हैं। हम बात करते हैं फुलवरिया के ही नहीं बल्कि परिवार के ही लोग हमारे सामने अभी हैं। लालू प्रसाद जी के बड़े भाई गुलाब यादव के पुत्र, हम इनसे पूछते हैं पारिवारिक समस्याएं क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव। नीतीश जी, जो अभी चल रहा है तेज प्रताप जी अलग हो गए हैं, तेजस्वी जी पर भी लोग सवाल उठा रहा था, रोहिणी जी कमेंट की और चली गई, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, सब कोई एक है, सब कोई एक साथ है। सबके घर में थोड़ा मोड़ा नोकझोंक होते रहता है, तो हम लोग के घर में ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई एक जैसा है, सब कोई एक समान है, सब कोई साथ में है। लेकिन तेज प्रताप जी तो अलग राग अपना आलाप रहे हैं। वो पार्टी ने उनको घर से निकाला है, हम लोग थोड़ी निकाले हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लिए हैं उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लालू जी उस संबंध में कुछ बोल नहीं रहे, आखिर क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं हो, पूरे तरीके से वो स्वस्थ हैं, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, अभी सरकार जो है जिसमें तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी का बचपना गुजरा, वो सर्कुलर रोड 10 सर्कुलर रोड जो है सरकार ने नोटिस कर दिया है खाली करने के लिए, ये क्या है? वो देखिए, वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, इन लोग का रचा हुआ है। वो लोग चाह रहे हैं कि लालू जी से, राबड़ी देवी जी से, तेजस्वी जी से कोई मुलाकात ना करे, कोई ना जाए, इसीलिए बंगला खाली कराया जा रहा है। और भी ऐसे नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, उनका आवास क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? उनको भी नोटिस भेजना चाहिए, उनको भी खाली कराना चाहिए। वो भी मतलब मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं। तो क्या परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों? अब मान लीजिए ऊपर से नीचे सारा चीज़ सिस्टम उन्हीं लोग का है। चुनाव का नतीजा आप देखे ही कि कैसे उन्होंने सिस्टम के तहत मतलब कौन सा आंकड़ा दिया। अच्छा, लालू जी ने अपने गांव में इतना एसेट्स ले आए, चहल पहल रहता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं माहौल सुना साना लग रहा है। नहीं, मान लीजिए कि सारा चीज़ तो है ही, ब्लॉक है, कचहरी है, थाना है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। यहाँ पे तो कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं है, सारा चीज़ है, सारा चीज़ उनका देन है, उनका बनाया हुआ है, वो खुद किए हुए हैं। उनके बाद यहाँ पे कोई मतलब दूसरा कोई काम नहीं किया है। जब तक वो थे सरकार में, वो उन्होंने जो चीज़ बनाया उसके बाद दूसरा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बना हुआ है। मैंने आपको उम्मीद है कि परिवार में जो बिखराव है वो सब एक है, सब कोई एक है, कोई बिखराव नहीं है। तो ये तो सामने तमाम आ रहा है ना। देखिए, अब परिवार की बात है तो हम मतलब सब कोई एक है तो एक ही ना रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इनके अलावा और हैं? क्या नाम हुआ आपका? लवकुश यादव। लवकुश जी, बताइए, आप भी तो परिवार के सदस्य हैं। लालू जी के बड़े भाई जो है मंगरू यादव के आप पौत्र हैं। हाँ। तो बताइए क्या? अरे सब सामान्य स्थिति है, थोड़ा बहुत घर में सबका विचार एक ही थोड़ी है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सब लोगों में, और कोई बात नहीं है। तो मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकता है? एकदम होगा, क्या नहीं होगा। अब जैसे तेज प्रताप जी महुआ से लड़ रहे थे, 6 साल के बाद वो आएंगे, फिर आएंगे पार्टी में। 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं, 6 साल बाद आएंगे। परिवार में तो आना चाहिए। तो परिवार से अलग थोड़े हैं, पार्टी से अलग है, परिवार में है। परिवार में है। तो तेज प्रताप जी के अगेंस्ट में प्रचार करने चले गए थे तेजस्वी।
पार्टी के प्रचार के लिए गए थे, उनका विरोध करने थोड़े गए थे, पार्टी का प्रचार करने के लिए गए थे। तो मैंने क्या आप उम्मीद करते हैं किस विषय में? वही परिवार में जो बिखरा हुआ है सब सामान्य है, सब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। सब कोई इकट्ठे सरकार आवास खाली करा रही है। द्वेष की भावना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के से अच्छा बनने के लिए ये सम्राट चौधरी मंदबुद्धि है, अपना संस्कार भूल गए हैं। पहले के नेता लोग किसी को कोई परेशान नहीं करता। सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी का सुने हैं ना, सदन में बोले थे सरकारें आएंगी जाएंगी, बोले थे ना। पहले के नेता लोग में अभी के नेता लोग में बहुत अंतर है। अभी द्वेष की भावना से राजनीति बिहार में सभी लोग कर रहे हैं। सारे नेता एनडीए के जितने लोग हैं सब द्वेष की भावना से। नीतीश कुमार अभी लाचार हैं, बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं रहती तो ये सब नहीं होती। सब इस सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन्हीं लोगों का करतूत है। तो ये कैसे होगा? आवास खाली हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आप लोग पटना जाइएगा तो कहाँ मिलिएगा? जहाँ रहेंगे लोग वहीं मिलेंगे हम लोग। कोर्ट अब वो सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, अब उस पर क्या होगा वहाँ वो लोग देख रहे हैं। हम लोग गांव पे हैं, हम लोग गांव पे खेती गृहस्थी देख रहे हैं। इनके अलावा और है करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजिद अंसारी हुआ। तो अंसारी जी, आपकी पत्नी तो यहाँ फुलवरिया के प्रमुख रह चुकी हैं जी। आप बताइए, जो लालू जी के परिवार में जो ये बिखराव का जो माहौल बना है, क्या आप सोच रहे हैं? क्या नहीं, कोई बिखराव हुआ है अभी, लेकिन आने वाले समय में फिर वो एक हो जाएंगे। परिवार कभी बिखराव नहीं होता है, हर परिवार में थोड़ा बहुत आते जाते रहता है। ये हर एक परिवार की यही कहानी है, लेकिन वो लोग एक हैं, हमेशा एक ही रहेंगे। लालू जी बीमार हैं और राबड़ी जी भी तो मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व हैं, लालू जी भी रहे, और 10 सर्कुलर रोड खाली कराने के लिए नोटिस किया गया है। ये तो अब देवेश की भावना से और उनकी राजनीति जो छवि है उन लोगों की ख़राब करने की वजह से ये बंगला खाली कराया जा रहा है। लोगों को आने जाने में बाधित हो, लोग उनके संपर्क में ना रहें, इस वजह से ये खाली कराया जा रहा है। चलो, फुलवरिया में तो लालू जी अपने शासनकाल में काफ़ी विकास किए। नहीं, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद वो रेल मंत्री भी हुए, तो उन्होंने ऐसा यहाँ काम किया रेल का, फुलवरिया रेलवे स्टेशन, जो सोच से परे था। कभी यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ भी रेल लाइन निकल सकती है, सपनों में भी नहीं सोचा था। उन्होंने यहाँ की वो काम किया, और जब तक वो रेल मंत्री थे जब तक कार्य बहुत तेज़ी से हुआ। उनके जाने के बाद से, उसके बाद से पंदेवरी के आगे कोई काम नहीं हुआ, जो का त्यों पड़ा हुआ। देखिए, सर्वे तो हो गया है, सुनने में आ रहा है कि फंड केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जिसे भटनी तक जा। ये सर्वे तो बहुत दिनों से हो रही है, आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रही है। मुझे लगता है कि ये 10 साल से हो रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बस सिर्फ नाम का ही सर्वे हो रहा है, काम का कुछ नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है कि लालू जी से केंद्र सरकार उनके किए कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही? नहीं, यहाँ भेदभाव की भावना है ना। फुलवरिया जब लालू जी थे तो यहाँ पूरे प्रखंड के लिए, अपने पूरे फुलवरिया प्रखंड के लिए बोल रहे हैं कि सारे लोगों के लिए एक जगह ब्लॉक यहाँ बन जाना, रजिस्ट्री ऑफिस बन जाना, यहाँ पावर हाउस बन जाना, यहाँ बैंक, सारे लोगों को एक जगह सुविधा हो गई। ये कहाँ है आप बताइए? कहीं भी है ऐसा चीज़? कहीं नहीं है। और उनके जब सरकार जाने से समझिए कि फुलवरिया एकदम मुरझा चुकी है। और फिर अगले विधानसभा में दमखम से फिर पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत से आरजेडी की सरकार बनेगी। इनके अलावा और हैं बीडीसी सदस्य हैं योगेंद्र राम। अच्छा जोगेंद्र जी, बताइए, लालू प्रसाद के शासनकाल में फुलवरिया का काफ़ी नाम जी, यहाँ काफ़ी विकास हुआ जी, लेकिन इस समय विकास तो दूर, उनके परिवार में ही बिखराव हो गया है। क्या आप लोग फुलवरिया के लोग सोच रहे हैं? फुलवरिया के लोग क्या सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं। अब पारिवारिक मैटर पर सबके घर में है, पारिवारिक मैटर में हम नहीं बोल पाएंगे कुछ, वो सबके घर में है, ठीक है, तो उस पर क्या बोल रहे हैं? लेकिन विकास जो
विकास जो वो अपना किए उस समय में बहुत बढ़िया किए। आज जो हो रहा है वो भी बढ़िया हो रहा है। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, बताइए। अब दिख नहीं रहा है आपको, तो दिख ही रहा है हम तो देख रहे हैं, आप तो बताइए क्या। ना, सब कुछ है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक है। इनके अलावा और है राकेश जी, इनसे पूछते हैं। ये अपना स्थानीय रिपोर्टर भी हैं, ये बताएंगे, प्रकाश डालेंगे। बताइए फुलवरिया के विकास पर क्या असर पड़ा है। असर ये पड़ा है कि राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हो गया फुलवरिया। ये कभी मिनी सचिवालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक आदर्श प्रखंड कहा जा सकता है फुलवरिया को। यहाँ पर हेलीपैड, प्रखंड, अंचल, थाना, पावर सब स्टेशन, रेलवे, सब कुछ है यहाँ। वो सब हुआ लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे। और ये सब फुलवरिया गुलजार थे, लेकिन जब सत्ता गई तो मुरझाने लगे। और उसके बाद से जब सत्ता से वो बेदखल हुए लालू प्रसाद यादव जी, राजद जब बेदखल हुआ तो उसके बाद से राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हो गया। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि राजनेता हैं वो किसी पार्टी से जोड़कर उस गांव को विकास से कोसों दूर छोड़ दिया जाता है कि ये इस पार्टी के वहाँ के ये जन्मदाता, वहीं पर उनका जन्म हुआ है, चाहे वो उनका गृह प्रखंड है या गृह विधानसभा है। तो पटना का आवास खाली कराने के लिए नोटिस हो गया है राबड़ी जी को। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो खाली हो भी गया। हमें लगता है कल सूचना हमको भी मिला किसी न्यूज़ के माध्यम से कि वो खाली कर भी दिए हैं, चूँकि वो खाली हो भी जाना चाहिए। यदि सरकारी आवास है तो खाली होगी। नहीं तो उसमें तो तेजस्वी, तेज प्रताप सबका 25 साल से न था, उसमें उन लोगों का सर एक बात हम बता दें सर कि बचपना या कितना ही साल हो, जब एक गांव को, जिस गांव में हर पार्टी के वोटर हैं, हर पार्टी के लोग सोच के हैं, जिस गांव को, जिस ब्लॉक को आप राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार बना देते हैं, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का आवास है। वहाँ पर क्यों नहीं उंगली उठेगा। वहाँ पर भाजपा के सरकार, जो भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं, उनको तो एकदम अंदर खजुआ रहा होगा कि कब हम लालू प्रसाद यादव जी को अपने सरकारी आवास से हम हटा दें। अच्छा, उनके परिवार में देख रहे हैं कि दोनों बेटा अलग, बेटी भी अलग। और निश्चित रूप से सर हर परिवार में होता है, जहाँ बर्तन है वहाँ खटखटाइबे करेगा। फिर एक ही परिवार हो, परिवार में जब खट्टा मीठा होता है तो फिर मीठा भी होता है। बेटी जब गई हैं तो निश्चित रूप से आएंगी। बेटियाँ कभी पिता से या माता से दूर होती हैं, बेटा तो थोड़ा बहुत। ये हैं फुलवरिया के लोग जिनका सोचना है कि परिवार में कोई बिखराव नहीं है। हर परिवार में थोड़ा झझक होता है या विवाद होता है तो अलग होते हैं, लेकिन सभी लोग एक हैं। और फुलवरिया के लोगों का ये भी कहना है कि राजनीतिक द्वैतता के कारण राबड़ी देवी से आवास भी खाली कराया जा रहा है और लालू प्रसाद के राजनीतिक द्वैतता को लेकर उन्हें मात दिया जा रहा है। यही कारण है कि फुलवरिया में जो विकास था, जहां पर हरियाली से लेकर सभी विकास की गति तेज था, वहां मुरझा हुआ नज़र आ रहा है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।